Good evening, dear students. Today I am here to discuss the third part of thermodynamics, which is first law of thermodynamics. हमने जो 6-7 से जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा है. जो एनर्जी है दैट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो स्टेट करता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड. सेम थिंग जो है दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड. ओनली इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर. मतलब एक फॉर्म जो है एनर्जी का उसको हम कन्वर्ट करते हैं दूसरे फॉर्म में. कभी भी एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं होती है. ठीक है. अब ऐसा नहीं है कि एनर्जी जो है अब जैसे हीट हो रही है किसी सब्सटेंस को जब हम हीट कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी जो है वो लिबरेट कर रही है इन्वायरमेंट में, तो वो वेस्ट होगी, वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. जैसे हमने खाना खाया, हमारी बॉडी को वो एनर्जी मिली, वो एनर्जी जो है हम कंज्यूम करेंगे. जैसे मूव कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. मतलब क्या है कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है अदर फॉर्म में. दैट इज द सेम थिंग विच स्टेट्स द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड. टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स जो है दैट इज कांस्टेंट. ना तो एनर्जी नई बनती है और ना ही डिस्ट्रॉय होती है. जो यूनिवर्स की एनर्जी है वो कांस्टेंट है. व्हेन ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसअपियर, जब एक एनर्जी हमें ऐसे लग रहा है कि डिसअपियर हो रही है, वो एक्चुअल में डिसअपियर नहीं होती है. सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो अदर फॉर्म में हमारे पास अपियर हो जाती है. When a particular form of energy disappear during a process, an equivalent amount of energy is in other form appear. Okay? तो एनर्जी जो है ना तो उसको क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. अब जैसा कि मैंने तुम्हें अब इसमें हम फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम बेसिकली इंटरनल एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे कि किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होती है. अब देखो इंटरनल एनर्जी जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहे हैं, इंटरनल मतलब किसी बॉडी के अंदर जो एनर्जी होगी उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी. इस टॉपिक में हम बेसिकली किसके बारे में, इंटरनल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे. अब इंटरनल एनर्जी जो होती है मतलब टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम या फिर हम किसी बॉडी की बात कर रहे हैं जो उसके अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट में जो एनर्जी, उसकी सारी एनर्जी जो है. अब देखो किसी पर्टिकुलर सिस्टम में जो है हमारे पास दो टाइप की एनर्जी होती है. एक होती है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी. अब देखो काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप की एनर्जीज होती है. ठीक है. कौन कौन सी, जैसे ट्रांसलेशनल एनर्जी, सर्कुलर एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, प्लस रोटेशनल एनर्जी. ठीक है. और जब ये पोटेंशियल एनर्जी के साथ ऐड होंगी तो ये सारी एनर्जी किसकी फॉर्मेशन करेंगी, इंटरनल एनर्जी की फॉर्मेशन करेगी. ठीक है. तो इंटरनल एनर्जी जो होती है दैट इज सम अप ऑफ ऑल द एनर्जी प्रेजेंट इन बॉडी. और कौन कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. अब देखो काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट टाइप की होती है. वो ट्रांसलेशनल एनर्जी, सर्कुलर एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी एंड रोटेशनल एनर्जी. ये सब की सब जो है मिला के हमारे पास किसकी फॉर्मेशन करते हैं, इंटरनल एनर्जी की फॉर्मेशन करते हैं. तो इंटरनल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, यू से. ये इसका सिंबल है इंटरनल एनर्जी का. अब देखो कभी भी हम किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को जो है वो एक्यूरेट फाइंड आउट नहीं कर सकते. हमेशा हम जो है उसका जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं. अगर हमने एक्यूरेट जो है इसका इंटरनल एनर्जी को फाइंड आउट करना है तो हमारे पास जो है वो कंडीशन कैसी होनी चाहिए, आइडियल कंडीशंस होनी चाहिए जो हमें जो है वो रीच करना जो है दैट इज वेरी इम्पॉसिबल. सो दैट्स वाई हम क्या करते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं. अब देखो जब एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट है, इन केस ऑफ आइडियल गैस जब होती है तब इंटरनल एनर्जी जो होती है वो किसके इक्वल होती है,
इंटरनल एनर्जी बिकम इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ये कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी बिकम इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। सो ये हमारे पास जो थ्योरेटिकल पोर्शन है कि थ्योरेटिकल जो है हम थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ जो है वो कैसे स्टडी करते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। अब हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसके बेस पे बहुत से न्यूमेरिकल्स आते हैं। और न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे पहले जो हमें साइन कन्वेंशंस करने। अब देखो जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी है वो मेन दो बातों पे डिपेंड करती है, एक हीट, सेकंड वर्क डन, ठीक है। एक हीट और सेकंड वर्क डन। अब देखो ये जो साइन कन्वेंशंस मतलब हीट जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, वर्क डन जो है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो मान लो मेरे पास एक सिस्टम है, ध्यान से देखना, ये सिस्टम है मेरे पास, ठीक है। अब देखो मान लो यहां पे इसकी जो हीट थी वो Q है। अब मान लो मैंने इसको हीट दी है, मतलब हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द, मान लो मैंने इसको जो है वो 5 जूल जो है वो हीट ट्रांसफर की है, ठीक है। तो अब इसकी हीट कितनी होगी, Q प्लस 5 जूल, मतलब इसकी हीट जो है वो इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो जब हीट बढ़ेगी मतलब हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम, तब हीट क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है। और जब हीट जो है ट्रांसफर होगी फ्रॉम द सिस्टम, अब जब इसने हीट दी मान लो, ठीक है, मान लो इसकी जो थी क्यों हीट थी और इसने 5 जूल दे दी है सराउंडिंग को, तब यहां में से ये क्या हो जाएगा, इसका साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तब इसका साइन कन्वेंशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब क्यों की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। सेकंड देखो हमारे पास क्या है, वर्क डन। अब मान लो मेरे पास ये क्या है, एक कंटेनर है, यहाँ पे मैंने पिस्टन जो है वो लगाया है, ठीक है। अब यहाँ पे सिस्टम है, ठीक है। अब देखो अगर मान लो यहाँ पे ये जो है मतलब ये सिस्टम जो यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है, ये पिस्टन जो है ऊपर चल रहा है, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम। जब सिस्टम काम करेगा मतलब उसकी एनर्जी कम होगी यहाँ पे, ठीक है, तो वर्क डन जो है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अब मान लो ये सिस्टम है मेरे पास, अब ये जब काम करेगा तो पिस्टन कहाँ मूव कर जाएगा, थोड़ी देर के बाद, ठीक है। जब उसने फोर्स अप्लाई किया, वर्क डन किया, तो ये ऊपर चला गया। अब मान लो यहां से मैंने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, ये अब नीचे मूव करेगा, मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब वर्क डन जो है सिस्टम पे हुआ है, मतलब ये अब यहां आ जाएगा कुछ टाइम के बाद, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, तब वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। याद रखना जब भी हम सिस्टम को कुछ देंगे, ठीक है, एनर्जी दे रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं, तो वो दोनों चीजें कैसी आएंगी, पॉजिटिव। जब सिस्टम काम करेगा या सिस्टम एनर्जी देगा तो वो दोनों चीजें कैसी होगी, नेगेटिव हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊंगी मैं, उससे जो तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मान लो ये मेरे पास सिस्टम है, जब हीट ट्रांसफर हो रही है ऑन द सिस्टम, ठीक है, हीट ट्रांसफर ऑन द सिस्टम, ठीक है, तभी क्या होगी, पॉजिटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तब भी ये कैसा होगा, पॉजिटिव। वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जब हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम, जब हीट गिवन आउट फ्रॉम द सिस्टम, जब हीट जो है गिवन फ्रॉम द सिस्टम, बाय द सिस्टम, ठीक है, बाय द सिस्टम, तब ये क्या होगा, यहां पे बाय कर लो, दोनों का सेम हो जाएगा, बाय द सिस्टम, नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम, तब भी कैसा होगा, नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब सिस्टम पे काम होगा या सिस्टम को एनर्जी ट्रांसफर की जाएगी, वो दोनों पॉजिटिव। जब सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगा या फिर सिस्टम जो है काम करेगा बाय द सिस्टम, तब वो क्या होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे।
अब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है। अब देखो इसको जो है मैंने तुम्हें बताया ये जो है ये हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जैसे क्या होता है, मान लो मेरे पास ये सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है, इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो U है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे कुछ काम हुआ है, वर्क डन हुआ है, ठीक है, अब हीट दी है, ठीक है, मान लो इसको Q हीट दी है और इसने वर्क डन जो है वो W वर्क डन किया, ठीक है। तो U जो है, अच्छा मान लो ये U1 है, U1 जो होगा वो Q प्लस W, ठीक है। अब कुछ देर के बाद जो इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी जब इस पे वर्क डन होगा Q, जब हीट अप्लाई इसको सप्लाई करेंगे या ठीक है, या वर्क डन होगा तो यहाँ पे जो है इसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी, वो हो जाएगी U2, ठीक है, U2। अब देखो मतलब U2 किसके इक्वल होगी, U1 प्लस Q प्लस W। अब अगर मैं इसको इस तरफ ले जाऊं U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q प्लस W। अब U2 और U1 क्या है, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। यही हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। डेल्टा U इज इक्वल टू हीट प्लस वर्क डन, मतलब इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, हीट का एक्सचेंज जो हो रहा है सिस्टम पे, और वर्क डन चाहे वो बाय द सिस्टम है या ऑन द सिस्टम है वो इस पे डिपेंड करेगी। जो इंटरनल एनर्जी है वो हीट प्लस वर्क डन पे डिपेंड करेगी, ठीक है। अब देखो इसका एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे हम। अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास फर्स्ट जो डेल्टा U है, मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि डेल्टा U जो है साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या हो जाती है, जब साइक्लिक प्रोसेस होती है तो डेल्टा U जो है 0 हो जाता है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी 0, क्योंकि जहां से स्टार्ट किया था ये घूम के हमने वहीं पे आ जाना है, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है, जो इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, काम करने वेरियस प्रोसेसेस होंगी और उसके बाद इनिशियल पॉइंट पे ही वो प्रोसेस आ जाएगी, ठीक है। तो वहां पे डेल्टा U जो है वो 0 हो जाता है, और आइसोथर्मल प्रोसेस में भी डेल्टा U जो है वो 0 हो जाता है, ठीक है। अब देखो कुछ एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे हम इसका। एप्लीकेशन पार्ट मतलब डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए हम डेल्टा U की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। फॉर साइक्लिक जैसे यही था फॉर साइक्लिक प्रोसेस, फॉर साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा U क्या होता है 0, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, जो इनिशियल पॉइंट है वहीं पे सभी प्रोसेसेस के बाद वो वही सिस्टम वहीं पे आके स्टॉप हो जाएगा, मतलब जो इनिशियल पॉइंट था फाइनल प्रोडक्ट भी हमें वही मिलेगा, ठीक है। अब डेल्टा U अब देखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। अगर डेल्टा U यहाँ पे 0 हो गया तो या तो हमारे पास दो कंडीशन होगी, या तो हीट जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। हीट जो है नेगेटिव का मतलब क्या है कि हीट जो है दैट इज रिलीजिंग फ्रॉम द सिस्टम, और वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव है, या फिर सेकंड क्या है, वर्क डन जो है नेगेटिव हो सकता है। इसका मतलब क्या है, हीट जो है दैट इज गिवन टू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। सेकंड है हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस, जब भी तुम लोग पढ़ाई करते हो तो हमेशा पेन और कॉपी साथ में लेकर पढ़ाई करें, ठीक है। जो भी मैं लिखवाती हूँ उसको लिखे, प्रॉपर नोट्स बनाएं, और जो है पॉज करके जो है वीडियो को उसको लिखें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर आप लिख नहीं सकते तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल मतलब जहां पे टेम्परेचर सेम है, तो जहां पे टेम्परेचर सेम है तो डेल्टा T क्या हो जाता है 0, और डेल्टा U भी क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ये सेम कंडीशन है जो हमने साइक्लिक प्रोसेस की पढ़ी है, ठीक है। तो अगेन हमने अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा
U इज इक्वल टू Q प्लस W। अगर ये 0 हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, या तो माइनस Q इज इक्वल टू W और या फिर माइनस W इज इक्वल टू Q। सेम कंडीशन है वही, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आइसोकोरिक प्रोसेस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, यहां से न्यूमेरिकल्स आते हैं। देखो जब भी तुम क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल का पढ़ते हो, उसमें देखो प्रोसेस कौन सी हो रही है, उसके अकॉर्डिंग तुमने फॉर्मूला पुट करना है। अब नेक्स्ट है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक मतलब जहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है, डेल्टा V जो है वो 0। अब देखो आगे हम पढ़ेंगे, जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, वर्क डन होता है एक्चुअल में P डेल्टा V, ठीक है। प्रेशर डेल्टा, ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है, ठीक है। P डेल्टा V, वर्क डन किसके बराबर होता है, P डेल्टा V। अगर ये टर्म हमारे पास 0 होगी तो ये पूरी की पूरी टर्म 0, तो वर्क डन जो है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। वर्क डन क्या हो जाएगा, अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। अगर ये 0 हो गया तो डेल्टा U जो है वो किसके बराबर हो गया, हीट के बराबर, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट, आप देखो इंटरनल एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू द हीट, ठीक है। किसके बराबर होगी, हीट एक्सचेंज ऑफ द सिस्टम, मतलब जो भी सिस्टम पे एक्सचेंज हो रहा है हीट का, उस पे डिपेंड करेगी इंटरनल एनर्जी व्हेन द वॉल्यूम इज कांस्टेंट। जब वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तब इंटरनल एनर्जी डायरेक्ट किस पे डिपेंड करेगी, हीट पे। मतलब हीट जो है वो सिस्टम दे रहा है या ले रहा है, वो डायरेक्ट जो है इन्फ्लुएंस करेगा इंटरनल एनर्जी को। यहाँ पे वर्क डन का कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट हो गया है, ठीक है। तो डेल्टा U जो है किसके बराबर हो जाएगा, हीट के बराबर। नेक्स्ट हमारे पास है एडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक हमने पढ़ा है कि जहां पे आइसोलेटेड जो है वो वॉल्स होती हैं, ठीक है, जहां पे हीट का एक्सचेंज जो है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मतलब Q जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो यहाँ पे Q जो है 0 हो गया, और डेल्टा U यहाँ पे डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, इंटरनल एनर्जी, सॉरी वर्क डन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। वर्क डन जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी। अगेन मैं तुम्हें बता रही हूँ कि वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो वो नेगेटिव होगा, अगर ऑन द सिस्टम है तो वो पॉजिटिव होगा। सो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो है इंटरनल एनर्जी वर्क डन पे डिपेंड करेगी, ठीक है। अब देखो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है बेसिकली है कि नहीं, ये क्या है कि मतलब जेन्युइन सा क्या होता है कि जो हीट का ट्रांसफर होता है ना, एनर्जी का ट्रांसफर जो होता है वो फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल होता है। अब देखो जैसे मान लो मेरे पास एक चाय का कप है, अब देखो कुछ टाइम के बाद जो है ये क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है ना। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ से एनर्जी का फ्लो कहाँ पे जा रहा है, सराउंडिंग पे जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो कम है इससे। जब तक इन दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता है तब तक हीट का फ्लो जो है वो चला रहेगा। यही जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। जब भी हीट ट्रांसफर क्यों होती है, टू अचीव द इक्विलिब्रियम, ठीक है। एक तरह से इक्विलिब्रियम अटेन होगा ना। अब यहाँ से हीट एक्सचेंज कब बंद होगा, जब इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर जो है सेम हो जाएगा। यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो आज हमने बेसिकली किसके बारे में पढ़ा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, जो हमें क्या बताता है कि एनर्जी जो है दैट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। अब इसके बाद जो है हम वर्क डन के बारे में पढ़ेंगे, हीट के बारे में पढ़ेंगे। हीट में डिफरेंट हमारे पास पार्ट्स हैं, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलार हीट कैपेसिटी। उसके बाद न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे हम, ठीक है। तो तुम लोगों ने जो है कंटिन्यूसली मेरी वीडियो देखनी है, ठीक है। अगर कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करें, और अगर मेरी वीडियो का कोई यूजेबल तुम्हें लगता है, ठीक है, तो मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू बच्चों, हैव अ गुड डे।